हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त आपका मैथ्स का टीचर आज आपको कराने जा रहा हूँ दंड आरेख यानी कि बार ग्राफ। आंकड़ों को चित्रारेखों द्वारा निरूपित करने में समय अधिक लगता है और उसे बनाने में कठिनाई भी होती है। इसके अतिरिक्त आकर्षक चित्र भी बनाना कठिन कार्य है। अतः आंकड़ों को निरूपित करने के लिए कोई अन्य चित्र विधि प्रयोग कर सकते हैं। प्रतीक चित्रों के स्थान पर एक अन्य विधि में दंडारेख का प्रयोग करते हैं। दंडारेख में एक समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड खींचे जाते हैं जिनके बीच की दूरी समान रखी जाती है। इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या को निरूपित करती है। आंकड़ों को प्रस्तुत करने का यह है चित्रीय निरूपण दंड आरेख या दंड बार डायग्राम या दंड आलेख बार ग्राफ कहलाता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम ये खींचते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6 विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 600 में से प्राप्त करे गए अंकों को दर्शाया गया है। भाई अमिता को मिले हैं 600 में से 450, नमिता को मिले हैं 300 और दीप्ति को 400, अजय को 350, अमर को 500, नाजिया को 550। तो अब हम इसमें किस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। तो एक तो ये हम क्षैतिज रेखा खींचते हैं और ये ऊर्ध्वाधर। हम क्या काम करते हैं कि यहाँ तो प्राप्तांक दिखा दिए और यहाँ शिक्षार्थी दिखा दिए। प्राप्तांकों को हम इसको जो ग्राफ होता है, मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहूँगा। उसमें तो हमारे पास खाने बने हुए होते हैं, तो उसको हमने एक खाने को मान लिया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 100 का हमने 1 सेंटीमीटर का जो खाना होता है उसको 100 अंक के बराबर हमने मान लिया। ये हमारा वाई अक्ष कहलाता है और ये हमारा एक्स अक्ष है। तो वाई अक्ष पर हमने पैमाना जो लिया उसको दिखा दिया। अब यहाँ पर कहता है कि भाई 450 मिलेंगे किसको, अमिता को। तो अमिता के लिए हमने बनाया यहाँ पर 450 पर ये बार ग्राफ बना दिया। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी बनाकर भी दिखाऊंगा। फिर इसको नमिता को 300, दीप्ति को 400 के लिए बना दिया, अजय को मिले हैं 400, यहाँ मिले हैं इसको 500 अमर को, और इसके बाद नाजिया को मिले 550। यहाँ पर हमने 550 बना दिया। इसको हम ऊर्ध्वाधर दिशा बनाया यानी कि वर्टिकल सीधा। इसी चीज़ को हम ऐसे ही बना सकते थे क्षैतिज में, ठीक है। इनको नीचे ले सकते हैं प्राप्तांकों को और शिक्षार्थियों के दर। इसको हम इस प्रकार से भी इसको फिर हमें बताना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर वाला 100 अंक। तो इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो बच्चे बनाते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं, इसको कम यूज करते हैं, ठीक है। अब दंड आरेख खींचते समय निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। दंड आलेख की विषय वस्तु को ग्राफ के ऊपर एक शीर्षक के रूप में लिखना चाहिए। ग्राफ में पैमाना अवश्य लिखना चाहिए। पैमाना ऐसा होना चाहिए जिससे आकार न तो बहुत बड़ा हो और न ही इतना छोटा हो कि चित्र की स्पष्टता नष्ट हो जाए। सभी डंडों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। डंडों के बीच दूरी समान होनी चाहिए। प्रत्येक दंड एक ही आधार पर होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको ये आलेख बना हुआ होगा और इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे अगर मैं एक इसकी बात करूं तो रेडीमेड कपड़ों की दुकान है ये, सोमवार से शनिवार तक कमीज़ की बिक्री का अध्ययन कर रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि सोमवार को 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीज़ें, ठीक है। तो सोमवार को ये 25 दिखा रहा है और 1 बराबर है 5, ये 1 बराबर 5 दे रखा है, ठीक है। तो सोमवार को 25 बिकी, मंगल को बिकी हैं 15। इस प्रकार से हम ये बार ग्राफ बना दिया इसने। किस दिन सबसे अधिकतम कमीज़ें बेची गई, तो शनिवार को सबसे अधिकतम कमीज़ें बिकी क्योंकि सबसे बड़ा बार इसका ही है। किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीज़ें बेची गई, मंगल को सबसे कम बिका। और बृहस्पतिवार को कितनी कमीज़ें बेची गई, तो हम देख रहे हैं बृहस्पतिवार को लगभग 60 कमीज़ें बेची गई हैं। चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं 4D का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बार ग्राफ जो है, दंड आलेख जो है पहले से ही बना हुआ दिया हुआ है।
और इस पर आधारित प्रश्न पूछेगा। कहता है इसमें कि यह दंड आलेख, उपयुक्त दंड आलेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। यह दंड आलेख आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? ये सूचना प्रदर्शित करता है कि मोहित को हिंदी में कितने अंक मिले, 60 अंक, अंग्रेजी में मिले लगभग 55 अंक, और गणित में मिले 80 अंक, विज्ञान में मिले 75 अंक, और समाज विज्ञान में मिले 50 अंक। तो ये इस सूचना में क्या लिखेंगे कि यह मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है, ये लिखना है। यहाँ से यहाँ तक इसका पहले का आंसर हो गया। ठीक है। किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? यहाँ हमें बार ग्राफ दिखा रहा है, सबसे ऊंचा बार ग्राफ किसका जा रहा है? गणित में। तो हम लिखेंगे इसका आंसर कि गणित में प्राप्त किए। किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त करें? तो हमें सबसे छोटा ग्राफ बार कौन सा नज़र आ रहा? ये। तो इसमें सिर्फ हमें विषय बताना, ना कि उसको कितने अंक मिले, ये नहीं बताना। तो अंग्रेजी में सबसे कम अंक प्राप्त किए, तो ये इसका उत्तर होगा। प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। ठीक है। तो अगर हम ऐसा पूछा है तो उसको लिख देते हैं हम। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम बात करें कि हिंदी में कितने मिले हैं, हिंदी में मिले हैं उसको 60। दूसरा, अंग्रेजी में कितने मिले हैं? अंग्रेजी में मिले हैं उसको 55। फिर गणित में मिले हैं 80। विज्ञान में मिले हैं लगभग 75। और पांचवा विषय है सामाजिक विज्ञान। समाज विज्ञान में मिले हैं 50। तो इस तरह से हमने इनके अंक लिख दिए हैं, किसको कितने मिले। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नांकित आरेख वर्ष 2000-2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। यहाँ पर पैमाना जो माना गया है वो 1 सेंटीमीटर और 5000 टन, यानी कि ये जो 1 सेंटीमीटर का है ये 5000 टन। ठीक है। 2000 में 15,000 टन, और 2001 में 25,000 टन, 2002 में फिर 20,000 टन, 2003 में फिर 20,000 टन, 2004 में लगभग 30,000 टन। तो ये बताया जाएगा। ये कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है इस आरेख का पैमाना क्या है? तो पैमाना आपको सामने दे रखा है, 1 सेंटीमीटर और 5000 टन, ये लिखना है सिर्फ आपको। ठीक है। चलिए मैं इसको उसमें लिख देता हूँ कॉप। तो कह रहा है इस आरेख का पैमाना क्या है? तो पैमाना हमारे पास है 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन, ये इसका पैमाना है। दूसरे का आंसर देखते हैं क्या कहता है। किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई? तो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं गेहूं की मात्रा भाई 2004 में सबसे ज़्यादा ऊपर ग्राफ जा रहा है। तो हम लिखेंगे 2004 में गेहूं की सबसे अधिक मात्रा खरीदी गई। किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यूनतम यानी कि सबसे कम किस में खरीदी गई। सबसे छोटा ग्राफ यही है। तो सबसे छोटा बारिश होने के कारण 2000 में इसका उत्तर हो जाएगा। 2000 वर्ष 2000 में गेहूं की सबसे न्यूनतम मात्रा खरीदी गई।
ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। तो 2002 में अगर बात करें, ये है 2002, तो 2002 में सीधे जाओ यहाँ पर तो 20,000 टन। 2002 में 20,000 टन गेहूं खरीदा गया। ठीक है। तो ये दूसरा भी हमारा पूरी तरह से प्रश्न हो गया। अगला कहता है कि निम्नांकित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, जो हॉस्टल होते हैं, उसके बारे में है ये कहता है 1 सेंटीमीटर पर बराबर 10 शिक्षार्थी। ये जो है 10 शिक्षार्थी हैं। 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या 40 थी। कितनी थी? 40। तो इसका उत्तर हो जाएगा 40। 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक थी? 2002 में, तो यहाँ देख रहे हैं हम 2002 में तो 60 थी और 2001 में 40 थी। तो कितनी अधिक थी? 20 शिक्षार्थी अधिक थे। इसका उत्तर हो जाएगा 20 शिक्षार्थी अधिक थे। अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी? सबसे ज़्यादा किस वर्ष में शिक्षार्थी थे? तो हमें दिखाई दे रहा है 2002 वर्ष में सबसे अधिक शिक्षार्थी थे। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो यूँ करके हमारा ये एक्सरसाइज कौन सी 4D ख़त्म हो गई है। चलिए अब हम सीखते हैं मिश्रित दंड आरेख बनाना। अभी तक हमने दंड चित्रों में केवल एक गुण वाले आंकड़ों को प्रदर्शित किया है। जैसे एक गुण दंड चित्रों के माध्यम से कक्षा के सभी शिक्षार्थियों की संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, किंतु यदि इस कक्षा के शिक्षार्थियों में बालक बालिकाओं तथा उनके योग को अलग अलग प्रदर्शित करना हो तो इसे बहुगुण यानी कि मिश्रित दंड चित्रों द्वारा या मिश्रित दंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम ये मान लें कि बालक कक्षा 6 के में कितने 20 हैं, 7 में 25 और 8 में 20। बालिका कितनी है? 6 में 35, 7 में 20 और इसमें 30। यहाँ पर इनके योग दे रखे हैं। ये टोटल योग 45 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया। तो इसका हम जब ये बनाएंगे दंड आलेख या बार ग्राफ बनाएंगे तो हम क्या काम करेंगे, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है इसमें 10 का गैप लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50। तो कक्षा 6 में कितने हैं? 20। तो हमने ये 20 तक एक बना दिया। और 7 में कितने हैं? 25। ठीक है, तो एक ये बना दिया 25 यहाँ पर 7 में। और 8 में कितने हैं? 20। अब बात आती है बालिकाओं की। तो कक्षा 6 में कितने हैं? 35। तो 35 बना दिया, यहाँ 30 के बीच में 35 तक बना दिया ऐसे। और फिर है 20, तो यहाँ 20 पर बना दिया। फिर है ये 30, तो 30 हमारा यहाँ तक जा रहा है। अब योग भी दे रखा है। योग कह रहा है, योग का वैसे आता नहीं है पर इसमें दे रखा तो बना देते हैं। इसको हमने काली पट्टी द्वारा बना दिया। योग 55 आया, फिर 45 आया 40 और 50 के बीच में, फिर 50 आया, तो हमने ये बना दिया। यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा कि पिंक हमने बताया बालक, वाइट बताया बालिका और ब्लैक जो है योग को दर्शाता है। ठीक है, अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसको आप खुद ही पढ़ सकते हो। ठीक है, ये मिश्रित बनाया है, बालक बालिका योग जैसा भी वो बताया था ऐसे ये बनाया है। अब आप सीधा एक्सरसाइज करते हैं 4E। कह रहा दंड चित्रों द्वारा देखकर नीचे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1 सेंटीमीटर और 10 परिवार दे रखे हैं, यानी कि 10 परिवार हैं जो गैप दिया हुआ है। तो यहाँ दिखा रखा है सब कुछ आपको। जो परिवार पहला परिवार है उसमें कितने परिवारों की संख्या है? जिनके एक बच्चे हैं, जिनके बच्चे एक हैं ऐसे परिवार कितने? 50।
जिनके बच्चे 2 हैं ऐसे परिवार कितने हैं? 90। जिनके 3 हैं ऐसे परिवार 40 हैं। और जिनके 4 हैं ऐसे 30 हैं। 5 वाले 20 हैं। और 6 वाले लगभग 5 हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है? परिवारों में बच्चों की संख्या क्या प्राप्त हो रही है? कि परिवार व उनके बच्चों की संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवार व उनके बच्चों की संख्या। कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है? तो ये हमें चित्र ही बता देता है इसको। कितने परिवारों में है केवल एक बच्चा? तो हमें दिखाई दे रहा 50 परिवारों में सिर्फ एक बच्चा है। तो यहाँ आंसर होगा क्या होगा कि 50 परिवारों में। 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं? देखते हैं 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं। तो 2 बच्चों वाले तो बहुत सारे परिवार हैं। यहाँ हमें दिखाई दे रहे 90। तो हम देंगे कि 2 बच्चों वाले 90 परिवार हैं। कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं? तो 3 से कम बच्चे की जब बात करेंगे तो 3 से कम बच्चे की बात करेंगे तो हम इन सब 3 या 3 से ऊपर वाले को छोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 और 50 कितने हो गए? 140। ऐसे कितने परिवार जिसमें 3 से कम बच्चे हैं? 140 परिवार। 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है? तो देखते हैं 3 से अधिक तो 3 वाला तो काउंट होगा नहीं इसमें। इसमें हम इसे छुपाएंगे। और 3 से अधिक कितने हैं? ये तो हो गए हमारे 30। 30 और 15 45 और 5 50। ऐसे कितने परिवार हो गए? 50। 3 से अधिक बच्चे वाले परिवार हो गए 50 परिवार। सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं? सबसे अधिक बच्चों वाले परिवार कितने हैं? 2। ऐसे 90 परिवार हैं। सबसे अधिक बच्चे कितने किस में? 2 में 90। तो ऐसे 90 परिवार हैं। अब ये कहता है 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दिखाई गई है। भाई 2002 में बिके 800 स्कूटी, 3 में बिके 600, 4 में बिके 900, 5 में 1100, 6 में 1200। इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। तो इसका हमें वो बनाना है ग्राफ। चलिए बनाते हैं ग्राफ। इसके लिए हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी। देखते हैं हमारे पास ग्राफ पेपर है या नहीं है। एक तो बच्चों ये है ग्राफ पेपर। और इस पर अब हम जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो बनाएंगे। पहले हम इसमें ग्राफ खींचते हैं। तो एक तो हम ये ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे, ठीक है, और एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। अब इसमें कह रहा है जो स्कूटियों की संख्या है उसको हम ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। स्कूटियों की संख्या को तो यहाँ लेंगे। तो ये जो हमारा 1 वर्ग सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, यहाँ इसको पैमाना मानेंगे 100। तो यहाँ आ गया 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। तो 1200 तो अभी हमें दिया हुआ है, तो हमने इसको 1200 तक मान लिया, ठीक है। तो ये तो हुई स्कूटर की संख्या। यहाँ लिखेंगे वर्ष।
2002 में, अब 2002 में कितनी बिकी? 800। तो हम एक ये इसका यूज़ करेंगे और इसको हम ऐसे बना लेंगे। तो ये 2002 में, चाहे 2002 यहाँ लिख लो या यहाँ भी लिख सकते हैं, 2002। अब 2003 में बिकी हैं 600, तो एक गैप छोड़कर हम फिर यहाँ दिखाएंगे 600। ये हो गया 2003 में। अब 4 में 900, तो 4 में आया हमारा 900। आपको बनाना पेंसिल से, मैं तो पेन से बना रहा हूँ। 2004। इसके बाद 1100 आया है 2005 में। तो 1100 हमारा कहाँ पर आएगा? ये आ गया 1100 2005 में। इसके बाद 1200 है 2006 में। तो ये 1100 थोड़ा ऊपर बन गया है, ये आएगा यहाँ तक, ये आ गया 1200। तो 2006 में आ गया 1200। इसमें आप चाहें तो ऐसे छोड़ सकते हैं, कुछ कलर भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसमें कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, ऐसे भी डिज़ाइन भी बना सकते हैं। नहीं तो आप कलर भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा और भी सुंदर लगेगा। तो ये हो गया। अब हमें एक चीज़ और इसमें यहाँ लिखनी है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 स्कूटियाँ। ठीक है जी, ये हमारा ग्राफ बन गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों को टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो ये दे रखे हैं, इसको आपको बारंबारता ज्ञात करनी है। 7 की यहाँ दे रखी है, 5 7 का कर रखा है हमने, 9 का भी करके दिखा रखा, 3। इसके बाद 9 में इससे बड़ा कौन सा है? संख्या, क्रम संख्या हो गई, तो 7। 7 और 9 का इसमें यूज़ कर लिया है। इसका तो हमें 8 दिखाई दे रहा है। अब 8 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आया है। तो 8 आया हमारा 5 बार, यानी कि बारंबारता 5 हो गई। 5 को कैसे लिखेंगे? 2 3 4 5। अब इसके बाद हम करते हैं 5। संख्या यहाँ 5 भी है। 5 कितनी बार आई है? 1 2 3 4, 4 बार आई है। तो 4 बार, ये बारंबारता 4 हो गई। 1 2 3 4। अब इसके बाद जो है 6। 6 देखते, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया 6। तो 1 2 3 4 5 ऐसे, और छठा। अब इसके बाद हम करते हैं 4। संख्या 4 कितनी बार आई है? 1 2 3, 3 बार आई है। तो 1 2 3 यहाँ टैली चिन्ह में दिखा देंगे। और इसके बाद संख्या 4 के बाद हम बात करेंगे संख्या 10 की। 10 आपके पास आई है 1
2, तो 10 तो 2 बार आई है सिर्फ। 10 से के बाद क्या रह गया? 3। 3 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, तो ये 3 बार आया है। तो 1, 2, 3 डंडे दिखाएंगे। तो ये प्रश्न भी हो गया। अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत दिया रखा है। हिंदी में 35% अंक हुए, और अंग्रेजी में 35, गणित में 60, विज्ञान में 40%, समाज विज्ञान में 70। इसका क्या कहता है? ये कहता है उपयुक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। चलिए करते हैं इसको भी। तो पहले की तरह ही हम इसमें एक ये रेखा खींची ऊर्ध्वाधर वाई एक्सिस, और ये खींची एक्स एक्सिस। अब यहाँ तो दे दिए हैं अंक, यहाँ लिख दो अंक वाई एक्सिस पर। ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहाँ दे दिए विषय। तो हिंदी, अब इसमें सबसे अधिक 70 है, तो ये हम ले लें 10-10 का, और बल्कि 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अंग्रेजी में आए 35। 35 40 और 30 के बीच में होगा, तो 35 ही आ गया। इसके बाद गणित में आया 60, तो एक गैप छोड़कर 60 बनाएंगे। पहले बाद में लिखेंगे इसको, पहले ग्राफ बना देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 60। इसके बाद विज्ञान में 40। चलिए जी, विज्ञान में आता है हमारे पास 40। विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान 70। एक तरीका ये भी है कि हम इसी के परहेज लिख सकते हैं, अंग्रेजी और गणित, फिर विज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञान। अच्छा, अब हम यहाँ लिखेंगे इकाई। क्या इकाई मानी हमने? कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक। ठीक है, तो यूँ करके हमारा चौथा प्रश्न भी हो गया, और इसी के साथ ये प्रश्नावली भी ख़त्म हो गई है। चलिए जी, सभी ध्यान से करेंगे, अच्छी तरह करेंगे, उसको सीखेंगे। चलिए, थैंक यू।